नमस्कार दोस्तों। जलती हुई तीली और बुझता हुआ अहंकार। रात का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आसमान में चांद आया था। आधा था, लेकिन छोटे से घर में भीतर तूफान पूरा था। उस घर में रहने वाली सीता दिन भर मजदूरी करके अभी अभी लौटी थी। हाथों में छाले और माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर फिर भी संतोष कि आज का चूल्हा जल जाएगा। उसने जल्दी जल्दी से रोटी बनाई, बच्चों को खाना खिलाया और खुद पानी पीकर बैठ गई। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। उसका पति रमेश लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। शराब की दुर्गंध पूरे कमरे में फैल गई। आंखें लाल थी और आवाज़ भारी। ला पैसे दे और दारू पीनी है मुझे। रमेश गरजा। सीता ने धीमे स्वर में कहा, आज पूरे दिन की मजदूरी से बस इतना ही आया कि बच्चों का पेट भर सके। अब और पैसे नहीं हैं। रमेश का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। कहते हैं क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। रमेश ने पास रखा केरोसिन का डिब्बा उठाया और उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ नशा और गुस्सा था। वह सीता पर तेल डालने लगा। सीता घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मत करो ऐसा, घर में बच्चे हैं, होश में आओ। लेकिन शराब इंसान के सोचने की शक्ति छीन लेती है। सीता ने बचने की कोशिश की। धक्का मुक्की में कुछ तेल रमेश के कपड़ों पर भी गिर गया और थोड़ा सीता पर भी पड़ा। तभी रमेश ने जेब से माचिस निकाली और वही जो वह करना चाहता था। उस पल ऐसा लग रहा था मानो मौत दरवाजे पर खड़ी हो। सीता चीखी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। लेकिन रमेश ने तीली जला दी। जैसे ही उसने जलती हुई तीली आगे बढ़ाई, अचानक उसके अपने हाथ में आग पकड़ गई। तेल उसके कपड़ों पर भी था। देखते ही देखते आग फैल गई और अब जो आदमी अपनी पत्नी को जलाने निकला था, वही खुद उस आग से घिर चुका था। वह दर्द में चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, बचाओ बचाओ। सीता कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। जिस आदमी ने उसे खत्म करने की कोशिश की, वही अब मौत से लड़ रहा था। तभी उसके मन में पुरानी कहावत गूंज उठी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं इसमें गिर जाता है। शायद सत्य ही कहा है किसी ने। आस पड़ोस के लोग दौड़ कर आए। किसी ने कंबल डाला, किसी ने पानी फेंका। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाई और आग बुझाई गई। रमेश बुरी तरह से झुलस चुका था। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। देखा, भगवान का न्याय तुरंत हुआ। औरत को जलाने चला था और खुद ही जल गया। शराब आदमी को हैवान बना देती है। सीता चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद दर्द इस बात का नहीं था कि पति जल गया। दर्द इस बात था कि जिस आदमी के साथ उसने जिंदगी के बिताने के सपने देखे थे, वह इंसानियत तक भूल चुका था। अगले दिन अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। सीता ने अपने कानों की छोटी छोटी बालियों को बेच दिया। फिर मजदूरी पर गई। दिन भर ईंटें ढोईं, तब जाकर दवा के पैसे जुटाए। किसी ने पूछा, तू उसकी सेवा क्यों कर रही है? उसने तो तुझे जिंदा जलाने की कोशिश की थी, मर जाने दे। सीता ने धीमे स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है। अगर मैं भी उसे मरने के लिए छोड़ दूं, तो मुझ में और उसमें अंतर क्या रहेगा? क्या फ़र्क रहेगा? उसकी बात सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। सच ही कहा गया है कि क्षमा वीरों का आभूषण होती है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रमेश अब दर्द से कराहता था। शरीर पर पट्टियां थीं, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी आत्मा जल रही थी। उसे हर पल अपना किया याद आ रहा था। एक दिन उसने सीता का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने शराब के नशे में अपना घर, अपना सम्मान
और तेरा विश्वास सब जला दिया। सीता की आंखें भर आईं। वह बोली, गरीबी से घर नहीं टूटते रमेश, टूटते हैं तो गलत आदतों से। यह सुनकर रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगा। सीता दिन भर मजदूरी करती और रात में अस्पताल में बैठकर उसकी सेवा करती और कभी दवा लाती, कभी खाना बनाती, कभी डॉक्टर के पीछे पीछे भागती। उसकी हालत देखकर अस्पताल के एक बुजुर्ग महिला ने कहा, नारी केवल शरीर नहीं होती, वह त्याग, धैर्य, ममता की मूर्ति होती है। समय बीतता गया। रमेश ठीक होने लगा। उसने शराब छोड़ने की कसम खाई और एक दिन उसने पूरे गांव के सामने कहा, मैंने पत्नी को कभी भी नहीं समझा। जिस औरत को मैं कमज़ोर समझता था, वही मेरे सबसे कठिन समय में मेरी ताकत बन गई। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनकर कहा, औरत का सम्मान करना सीख लो, क्योंकि वही घर को स्वर्ग बना सकती है और वही बर्बादी से बचा सकती है। उस दिन के बाद रमेश ने मजदूरी शुरू की। धीरे धीरे घर बदलने लगा, समय बदलने लगा। अब घर में चीखें नहीं, बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। दीवारों पर गरीबी अभी भी थी, लेकिन रिश्तों में इंसानियत लौट आई थी। कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि शराब केवल शरीर नहीं जलाती, वह परिवार, रिश्ते, इंसानियत सब कुछ जला देती है। और अंत में यही सीख मिलती है कि क्रोध और नशा इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन धैर्य और प्रेम और टूटे हुए इंसान को भी बदल सकते हैं। एक छोटी सी कविता है जो मुझे याद आती है। जलती हुई तीली हाथों में थी, जलती हुई तीली हाथों में थी, मन में था अभिमान, दूसरों को जलाने निकला और खुद बन बैठा शमशान। नारी ने फिर धर्म निभाया, आंसू पीकर साथ, त्याग करुणा प्रेम से जीता, जीवन का हर एहसास हर साथ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, दुआ सलाम, जय श्री राम, जय भारत।